अच्छा, मुकुल राय भी विरोध कर रहे हैं। मुकुल राय पर सीसीए क्यों नहीं लग जा रहा है? मुकुल राय भी तो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। कैलाशी देवी ऑलरेडी माले की सदस्य हैं, लेकिन माले के लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं किया। माले की और उनके पास कितना जनाधार बचा है? झूठ मूठ का कह रहे हैं कि हमारी पत्नी प्रमुख है। अरे विजयपुर में वो हार के गए हैं यहाँ से, और फिर कह रहे हैं कि हमारी पत्नी प्रमुख है। शर्म करनी चाहिए उनको। अपहरण करेंगे, लपारान हत्या करेंगे, लपरा अपराधी का लेवल तो आपके ऊपर लग जा रहा है। आप उचार रहे हैं आप सर्फ साबुन से धोने के लिए, तो धोने वाली चीज़ थोड़ा है। दाग लग गया तो लग गया। विजय सिंह का रिकॉर्ड उठा के देखिए, उनके ऊपर लगातार सीसीए हुआ है। 2006 में विजयपुर के लोग इतने त्रस्त थे कि पब्लिक पिटीशन देकर के हाई कोर्ट से आदेश लेकर के अनिल किशोर राठी जी इसमें एसपी थे, उन्होंने उसके ऊपर सीसीए लगवाया था। उसमें 1 साल उसमें जेल में रहे सीसीए में। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने सवाब पर है। 6 नवंबर को भोरे विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जहां जदयू से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार प्रत्याशी हैं। उनका सामना जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाकपा माले के प्रत्याशी धनंजय से हो रहा है। लेकिन यहाँ की जो सरगर्मी है वो इतनी तेज हो चुकी है कि इस विधानसभा चुनाव में पूर्व के बाहुबलियों की एंट्री हो चुकी है। कोई महागठबंधन को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई जदयू को सपोर्ट कर रहा है, तो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। ताज़ा मामला विजयपुर के पूर्व प्रमुख और वर्तमान में जो प्रमुख हैं चंदा सिंह, उनके पति विजय सिंह से जुड़ा है। विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शिक्षा मंत्री पर कई तरह के आरोप लगाए। तो आज हम बात करने वाले हैं संजय साहू जी से, जो कि जगदीशपुर पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं। चूँकि इनसे बात इसलिए भी करना जरूरी रहा कि ये शुरू से ही विजय सिंह का मुखर होकर विरोध करते रहे। क्या सच्चाई है, वाकई में क्या सत्ता पक्ष की तरफ से उनके आवास पर छापेमारी करवाई गई? जैसा कि उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने जाते जाते प्रमुख चंदा सिंह को ये कहा था कि अगर आप मंत्री का विरोध करना नहीं छोड़ेंगे तो आपकी स्थिति बुरी होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के चैनल से मीडिया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बिना देर करते हुए पहला सवाल आपसे लेते हैं कि क्या चुनाव जीतने के लिए वाकई में आप लोगों की तरफ से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। विरोधी हतोत्साह है। हतोत्साह आनंद फानंद में कुछ भी बोले जा रहा है। हम लोगों की जीत अच्छी खासी वोट से होने जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोगों की एकता को देखते हुए, हम लोगों को जोश को देखते हुए विरोधी हतोत्साह हो गए हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलने को तैयार है। अभी विजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, विजयपुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रहे, लगातार कई आरोप शिक्षा मंत्री पर लगाए, उनके लोगों पर लगाए। उन्होंने कहा कि हतोत्साहित होकर जल्दबाजी में विधानसभा पहुंचने को लेकर पहले उन पर सीसीए की कार्रवाई होती है, फिर जो है पुलिस भेजकर छापेमारी कराई। बात हमने आपसे पूछी कि क्या सीसीए की कार्रवाई पहली बार हुई? नहीं, सीसीए की कार्रवाई देखिए, यह लोगों को भ्रमित करने वाली बात है कि सीसीए की कार्रवाई मेरे ऊपर हो रही है, और हम त्रस्त हैं, पब्लिक का सेवा करना चाह रहे हैं, तो हमको सीसीए की कार्रवाई करके उसको रोका जा रहा है। ऐसा बात नहीं है। विजय सिंह का रिकॉर्ड उठा के देखिए, उनके ऊपर लगातार सीसीए हुआ है। 2006 में विजयपुर के लोग इतने त्रस्त थे कि पब्लिक पिटीशन देकर के हाई कोर्ट से आदेश लेकर के अनिल किशोर राठी जी इसमें एसपी थे, उन्होंने उसके ऊपर सीसीए लगवाया था। उसमें 1 साल उसमें जेल में रहे सीसीए में, उनको अपना आप साबित 2006 में वो जेल में थे। उसके बाद ये सवाल हमने ही उनसे पूछा था कि ये कार्रवाई आप पर पहली बार हुई, उन्होंने कहा पहली बार हुई। वही कहानी है ना कि 100 मूस खा के बिलार चली हज को। लगातार अपहरण करेंगे, लपारान हत्या करेंगे, लपरा अपराधी का लेवल तो आपके ऊपर लग जा रहा है। आप उचार रहे हैं आप सर्फ साबुन से धोने के लिए, तो धोने वाली चीज़ थोड़ा है। दाग लग गया तो लग गया। आप अपराधी हैं तो है, पुलिस के नज़र में आप अपराधी हैं तो हैं, पुलिस तो आपको खोजेगी। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी कहने से खोज रही है। अच्छा, मुकुल राय भी विरोध कर रहे हैं। मुकुल राय पर सीसीए क्यों नहीं लग जा रहा है? मुकुल राय भी तो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन मुकुल राय पर तो सीसीए नहीं लग रहा है। काहे नहीं लग रहा है भाई? उनके ऊपर उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि लगातार जब अपराध करेंगे और सीसीए न लगे। विरोध में तो गिरीश राय भी उतरे हुए हैं। गिरीश राय भी उतरे हुए हैं। गिरीश राय पर कहाँ सीसीए लग रहा है? चाहे कोई कार्रवाई हो, चाहे गिरीश राय आज तक 107 भी हुआ हो तो बता दें कि मंत्री जी हमारे ऊपर 107 करवा दिए हो, चाहे मुकुल राय पर कोई करवा दिए हो। गलत करेंगे आप। ये प्रशासन की प्रक्रिया है, यह प्रशासनिक प्रक्रिया है, न कि मंत्री जी का बदनाम किया जा रहा है। कितना आपराधिक मामला दर्ज है उनके पर? अभी तक हमको लग रहा है 32 से 35 आपराधिक मामला दर्ज है। जो हमारे पास कहेंगे तो हम उसका रिकॉर्ड भी आपको दे देंगे, और उसको चिन्हित उसका कर देंगे। आजमगढ़ के व्यवसायियों को, 2 नन्हे भाइयों को ला करके काट दिया गया। सुभाष गुप्ता का विजयपुर में जोगीवीर बुआ के स्थान पर हत्या कर दिया गया, उनके ऑपरेटर की हत्या कर दिया गया। ऐसा विजयपुर की पब्लिक है, सब जानती है। सुभाष यादव का ड्राइवर मरा उनके गोली से, पारस यादव के भाई मरे उनके गोली से। पब्लिक है, जानने के लिए बाकी है कि आपने क्या किया है। लेकिन वो सब चीज़ को चाह रहे हैं कि इस चुनाव में
एक्सल सर्फ साबुन डाल के धो दें तो वो धोने वाली चीज़ नहीं है। एकदम जनता सब चीज़ उनको जान गई है और उनके पास कितना जनाधार बचा है। झूठ मूठ का कह रहे हैं कि हमारी पत्नी प्रमुख है। अरे विजयपुर में वो हार के गए हैं यहाँ से और फिर कह रहे हैं कि हमारी पत्नी प्रमुख है। शर्म करनी चाहिए उनको। अभी प्रमुख कौन है? अभी प्रमुख नहीं, मामला कोर्ट में चल रहा है, प्रमुख कोई नहीं है, कुर्सी खाली है। हाँ, कैलाशी देवी ने उनको हराया। आप कैलाशी देवी को विश्वास, देखिए इतना बड़ा उनका जनाधार नहीं था। प्रमुख जी चुनाव भी जीते तो अपने नसीब और टस से चुनाव जीते, न कि वोट से जीते। दूसरे बार अविश्वास आया तो उनके पास 8 वोट मिला और कैलाशी देवी को 10 वोट मिला। तो कैलाशी देवी तो दलित वर्ग से थी। दलित वर्ग से थी। माले वाले लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं किया। आज माले के लोग कह रहे हैं कि हरिजन वोट हमारा है। किस बात का हरिजन वोट है भाई? उस समय भी तो कैलाशी देवी हरिजन थी। माले के लोगों को वहाँ सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कहाँ माले के लोग सपोर्ट किए। आज वोट की जरूरत पड़ रही है तो लोग कह रहे हैं कि नहीं कैलाशी देवी हरिजन वोट हमारा है। उस समय भी सोचना चाहिए कि हरिजन का, कैलाशी देवी ऑलरेडी माले की सदस्य हैं, लेकिन माले के लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं किया। माले की सदस्य होने के बाद होने के बाद भी नहीं किया। एक सवाल आपसे, चूंकि आप लगातार चुनाव में सक्रिय हैं, आपको नहीं लगता कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है उसमें जैसे ही विजय सिंह ने ये ऐलान किया कि हम महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं तो विजयपुर में कुछ माहौल जो है बदल सकता है? अगले बार भी वो जेल में थे, लेकिन उनकी पत्नी, सब लोगों ने तो लग करके महागठबंधन का सपोर्ट किया। अगले बार तो मंत्री जी ने लगातार 5 साल चुनाव लड़ने का काम किया है। अभी एक नया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मंत्री जी, लेकिन उन्होंने अगले बार चुनाव में भी महागठबंधन के साथ भी रह के वो लोग वोट मांगे थे। उनकी पत्नी प्रमुख थी उस समय, लेकिन कहाँ उसका कोई असर रहा। उस समय भी मंत्री 17 दिन में आके चुनाव जीत के गए। आज तो 4 साल से चुनाव जीत रहे हैं। आज तो कुछ नहीं है। मंत्री जी का दूर दूर तक कहीं नहीं है कि उनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। रह गया मंत्री जी बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ है। ये लोग अपना बात में उनको उलझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात पर ध्यान भी नहीं देने वाले आदमी है। बात में उलझाने की कोशिश कर हाँ, रहे बात हैं, में लगता उलझाने है। कर, हाँ, आरोप लगा रहा है एक चीज पब्लिक और, के बीच में। एक सवाल और उठता है कि जिस तरह की राजनीति अभी 4-5 दिनों से भोरे विधानसभा में हो रही है, आपको नहीं लगता कि जो विकास की बातें यहाँ होनी चाहिए, जो योजनाएं यहाँ तक चल कर आई, सुधा डेयरी प्लांट हुआ, बिजली के क्षेत्र में कार्य हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हुआ, जैसा कि दावा आप लोग करते भी रहे हैं और खुले आंखों से लोग देखते भी हैं कि बैरिया में बना या नहीं बना, आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में इन विकास कार्यों की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है? देखिए, हम लोगों के जो विरोधी है माले के लोग कभी भी विकास पर तो चर्चा ही नहीं करते हैं, हमेशा विनाश पर चर्चा करते हैं। कि कोई घटना घट जाए, 2-4 आदमी को केस में नाम पड़ जाए, लड़का पढ़ाई लिखा छोड़ दे, इधर उधर भगते रहे, उनका यही काम है। विकास 1500 करोड़ का समथिंग भोरे विधानसभा में काम हुआ है, लेकिन कहीं कोई विकास पर नहीं। उनका नज़रिया जो है ना, चश्मा खराब हो गया है। वो विकास के चश्मे से नहीं देख रहे हैं लोग, वो अपने चश्मे से भोरे विधानसभा को देख रहे हैं, लेकिन पब्लिक विकास के नज़रिए से भोरे विधानसभा को देख रही है। माले के जो एक वरिष्ठ नेता हैं रामजी राय, अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि सुनील कुमार जी यहाँ शिक्षा मंत्री रहे और इस क्षेत्र में शिक्षा की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। देखिए, रामजी चौरसिया जो रामजी राय ने जो कहा है, ऐसा वही हम आपसे बात बता दिए कि उनका नज़रिया ठीक नहीं है। वो चश्मे, विकास के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, अपने चश्मा से देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हर पंचायत में इंटर कॉलेज हो गया, हर इंटर कॉलेज पर उनका बयान था, हम आपको सुनवा भी चीज़ वही कर रहे हैं। कहते हैं कि इंटर कॉलेज नहीं होने के कारण लड़कियां बाहर जाती, यही कह रहे हैं ना, उनको जानकारी नहीं है। वो जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं कि वो पता तो करें कम से कम, हर पंचायत में इंटर कॉलेज है कि नहीं। हमारे यहाँ जगदीशपुर में मथौली इंटर कॉलेज है, एथी में सीपुर में अमवा इंटर कॉलेज है, सरुपाई में इंटर कॉलेज है, सब पंचायत में इंटर कॉलेज दिया गया। ऐसा नहीं है, उनको जानकारी का अभाव है। यहाँ तक कि मंत्री जी ने अपने विधानसभा में डिग्री कॉलेज देने के लिए हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज दिए हैं। पूरे बिहार के लोगों को सौगात दिए एक डिग्री कॉलेज दे करके। हर अपना ही नहीं, पूरे बिहार के हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होगा। तो ये तो उनका चश्मा तो उतर नहीं रहा है। पहले से जो किए हैं वही काम करेंगे। विकास का नजरिया तो उनके सर पे चढ़ नहीं रहा, विकास तो बोल नहीं रहा है। उनको निगेटिव बैठा हुआ, निगेटिव बोलेंगे। ये नहीं लग रहा कि दोनों गठबंधनों में ये होड़ लगी है कि कौन कितना बाहुबली तोड़ लेता है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मंत्री जी में ऐसी बहुत शालीनता विचार के मंत्री हैं, उनमें तोड़ने और जोड़ने वाली कोई बात नहीं है। वो कहते हैं हमारा कर्म बढ़िया होगा, विकास बढ़िया किए होंगे तो लोग हमारे साथ हैं। अब पब्लिक इसी बात की दीवानी है मंत्री जी का, विकास को देख करके। भाकपा माले जितेंद्र पासवान को न्याय दिलाने की बात कहकर भोरे विधानसभा में चुनाव कैंपेनिंग की शुरुआत की थी। आपको लग रहा है कि इधर 2-4-5 दिनों से जितेंद्र पासवान का नाम पीछे छूटता जा रहा है?
देखिए यही राजनीति में ही होता है, लोग आते हैं और जो आता है वो अपना ताश का पत्ता आगे बढ़ाता है, पीछे वाले को छोड़ते चला जा रहा है। उसी स्थिति में जितेंद्र पासवान चले गए हैं, ना आज उनके परिवार से किसी का लिया जा रहा है, अपने खुद लोग लगे हुए हैं। अब जितेंद्र पासवान का नाम दूर दूर तक लोग कोई नहीं ले रहा है। हाँ, यही स्थिति है। सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी आ रहे हैं। हाँ, एकदम आएंगे भाई। पब्लिक तो भाई जागरूक है, पब्लिक तो देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। पब्लिक को बहुत देर तक आप नहीं घुमा सकते हैं, पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। पिछले 4-5 दिनों में आप देखे होंगे कि जैसे पहले गिरीश राय आते हैं सामने, फिर मुकुल राय जी आ जाते हैं, फिर एक ही बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, 6-7 मुखिया उसमें दिखने लगते हैं। कुछ ही देर बाद, 1 ही 2 दिन के बाद जो मुखिया जी वगैरह देखते हैं, जो भूमिहार होने का दावा कर रहे हैं, भूमिहार हैं भी, कुछ ही देर के बाद फिर उन लोगों का समर्थन जो है एनडीए को मिल जाता है। तो इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोग हैं जो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जिसको ठेका मिल गया है दिग्भ्रमित करने का गिरीश राय जी को, वो अपने लगे हुए हैं। कुछ हम लोगों के यहाँ के, हम उनका नाम क्या लें, अपराधी आदमी का, उनको कुछ ठेकेदार मिल गए हैं, उनको कुछ ठेका मिल गया है बोलने के लिए। आपके यहाँ मुकुल चाचा हैं, उनको भी कुछ मिल गया है ठेकेदारी बोलने के लिए। ठीक है, उन लोगों को जो सामने ला दिए फ्रंट पर, उन लोगों को तो स्टैंड रहना चाहिए ना, तब ना लगता है कि काबिल लोग हैं पकड़ के रखे हैं। आज किसको वो लोग रखे हैं बता दीजिए कि एक आदमी को जिसको सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए हैं, वो आदमी मंत्री जी के साथ में और मंत्री जी के विचारधारा के साथ में जुड़ा हो। विचारधारा के साथ लोग एकदम विचारधारा के साथ और विकास के साथ लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, अंत में हमारे माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहेंगे? देखिए, हम दर्शकों को यही कहेंगे कि बहुत अच्छे मंत्री हम लोगों को मिला है। एक तरह से समझ लिए भोरे विधानसभा के हीरा हैं, इनको खोने की ज़रूरत नहीं है। आगामी चुनाव हम लोग ठीक ठाक मत से इनको जिता के मंत्री जी को यहाँ से भेजें और मंत्री जी जीत जाएंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि विधानसभा में किसी का अच्छा रह गया। कोई भी काम के लिए कोई मंत्री से नहीं कहा है कि हमारे यहाँ सुधा डेयरी खुलवा दीजिए, हमारे यहाँ बिजली लगवा दीजिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया का सर्वे करवा दीजिए, इंडस्ट्रीज एरिया के लिए रोड निकलवा दीजिए, कोई नहीं कहा। लेकिन उनकी इतनी दूरदर्शी सोच है कि सब अपने दूरदर्शी सोचों से ये उन्होंने अपने काम दिमाग से काम किया है। आरोप लगता है कि मंत्री जी पर आरोप लग रहा है, बार बार ये लोग कह भी रहे हैं कि मंत्री जी चंद लोगों से घिरे रहते हैं। ऐसा देखिए, वही बात हम बोल दिए ना आपसे, उनका अच्छा ठीक है, चंद्र लोग, हर मंत्री को कार्यकर्ता की जरूरत है। आप कब गए कि मंत्री जी आपको हटा दिए? चंद्र लोगों से ये देखिए, यही लोग है ना कि लोगों में एक दिग्भ्रमित भावना फैलाया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, मंत्री जी के पास गए हो, हम तो ये देखे हैं कि मंत्री जी को कोई वोट दिया हो नहीं दिया हो, मंत्री जी के पास गया तो उसका मंत्री जी ने काम किया है। आप मेडिकल उठा के देखिएगा, सबसे ज़्यादा मेडिकल क्लेम में हमको लग रहा है 5 करोड़ रुपया से 7 करोड़ रुपया मंत्री जी ने दिलवाया है। उसमें सबसे ज़्यादा यादव और मुस्लिम लोगों का मेडिकल क्लेम है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हम देखे हैं मंत्री जी ने किसी को जात पात नहीं देखा है, उनके हाथ में आवेदन दिया गया, सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, कार्य हुआ है। कार्य हुआ। विकास के ही लोग दीवाने हैं, चाहे कोई बाहुबली कहीं जाए। बाहुबली का कोई वोट नहीं है, बाहुबली का कोई वजूद नहीं है। वो अपने आप के बाहुबली लोग बनते रहे, वो अब बाहुबली को लोग कोई पूछने वाला नहीं है। अपने आप को बहुत ज़बरदस्ती बाहुबली का नकाब पहन रहे हैं, लेकिन पब्लिक उस चीज़ को निकार चुकी है कि बाहुबली नहीं है। बाहुबली का अब रह गया जमाना, बाहुबली का कहीं जमाना रह गया है, आप देख रहे हैं बाहुबली कहीं नहीं रह गया है। लेकिन वो अपने आप को बाहुबली साबित करना चाह रहे थे, तो वो आपको बड़कपन अपना साबित करते रहे। बाहुबलियों का कोई वजूद नहीं रह गया, ये संजय साहू जी का कहना है। लेकिन इन्हें एक चीज़ मैं याद दिला दूं कि ठीक 2 दिन पहले विजय सिंह जी के विजय सिंह जी आते हैं और ये कहते भी हैं कि मंत्री जी आप अपने बूथ महुआ को जीत कर दिखा दीजिए। ये खुला चैलेंज था और इस चैलेंज को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, वही बात हो गई ना, खिसियानी बिल्ली खमा नोचने वाली बात हो गई, यहाँ पे साबित हो गई। महुआ हम लोग गए थे, महुआ में मंत्री जी भी गए थे, चूँकि उनका घर है। यह बात सुन करके महुआ के लोग इतना उग्र थे कि 1000 के संख्या में लोगों ने रोड पर मंत्री जी का 1 घंटा इंतजार किया। अब महुआ के हर लोग कह रहे हैं कि उनकी हम लोग औकात बता देंगे कि हमारे गांव का ये बेटा है, हमारे गांव का ये लड़का है, और इसके साथ इस तरह का चैलेंज कर रहे हैं कि इस गांव से इन्हें गिने वोट जाएंगे, बाकी कहीं वोट जाने वाला नहीं। 100 का 100% महुआ से हम लोग का वोट मिल रहा है। हाँ, इसी बात का उनको संकेत हो जाए कि कितना % बाहुबली या कितना वोट महुआ में वो रोक ले रहे हैं। हम उनको चैलेंज करते हैं कि अपना पूरा दम खम लगा करके महुआ के खाली वोट रोक करके अब मंत्री जी को वहाँ से चुनाव हरवा दें महुआ से। अगर महुआ से मंत्री जी चुनाव हार जाएंगे तो हम कह देंगे कि आप विधानसभा में मत जाइए जीतने के बाद में, लेकिन महुआ से हरवा दें। उनकी देखते हैं कितना, उनके क्या बोलते हैं, बाहुबली में कितना दम है कि महुआ चुनाव हरवा देते हैं। और लोगों को अब जो गुलाम, ये खुला चैलेंज होने खुला चैलेंज है उनका। हम खुला चैलेंज करते हैं, इसलिए चैलेंज कर रहे हैं वहाँ के लोगों को जोश को देख करके।
हमने वहाँ के लोगों को जोश को देखा है, महुआ के लोगों को। अब महुआ के लोगों का उस सम्मान के साथ ठेस वाली बात लिखे हैं, जो लिखे हैं महुआ के लोगों के सम्मान में नहीं लिखे हैं, अपमान में लिखे हैं। अब महुआ के लोग सम्मान अपना चाह रहे हैं, मंत्री जी उनको सम्मान दिया है, इसलिए पूरे गांव बिल्कुल उस सब लोग गांव मंत्री जी के उसी गांव के वो हैं और गांव के लोग तो बुरा लगना लाजमी है। जी। चलिए, तो संजय साहू जी हमसे बात कर रहे थे और चुनाव की क्या स्थिति है, बाहुबलियों की एंट्री हो गई है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, तो क्या कुछ इनका कहना है। इनका कहना ही है कि पब्लिक जो है सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है, किसे क्या करना है ये पूरा मन बन चुका है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि 6 नवंबर को अपने घर से निकलिए और अपना जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपका विकास कर सके, आपके इलाके का विकास कर सके। तो मतदान जरूर कीजिए, ये लोकतंत्र में आपका अधिकार है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।